नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 से 2025 के बीच हुए उस गंभीर संघर्ष की जिसने पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके प्रभाव दुनिया भर में देखे गए। दोस्तों, इस युद्ध के पीछे कई कारण थे। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कर रहा था। 2024 में यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया जब ईरान ने अपनी परमाणु क्षमताओं में तेजी से वृद्धि की। दूसरा, सीरिया और हिजबुल्लाह का मुद्दा। सीरिया में ईरान के बढ़ते प्रभाव और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन ने इजराइल के लिए खतरा बढ़ा दिया। और तीसरा, ड्रोन्स और मिसाइल हमले। 2024 के अंत में इजराइल पर हुए ड्रोन्स और मिसाइल हमलों ने इस संघर्ष को और बढ़ा दिया। इजराइल ने इसके लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया। 2024 के नवंबर में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों ने ईरान को आक्रामक प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान ने इजराइल के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह और अन्य सहयोगी संगठनों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। इस संघर्ष में कई बड़े घटनाक्रम हुए। पहला, सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर संघर्ष। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच भीषण झड़पें हुई। दूसरा, ईरानी तेल ठिकानों पर हमले। इजराइल ने ईरान की तेल पाइपलाइनों और रिफाइनरियों को निशाना बनाया, जिससे ईरानी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। तीसरा, साइबर युद्ध। इस युद्ध में साइबर हमलों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे की महत्वपूर्ण प्रणालियों को निशाना बनाया। इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया गया। पहला, अमेरिका और यूरोप। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया, जबकि यूरोपीय देशों ने तनाव कम करने की कोशिश की। दूसरा, चीन और रूस। रूस ने ईरान के पक्ष में खड़े होकर हथियार और राजनीतिक समर्थन दिया। चीन ने मध्य पूर्व में अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए तटस्थता अपनाई। तीसरा, तेल बाजार। युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। 2025 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ते नुकसान के कारण युद्ध समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू कराया गया। आर्थिक नुकसान की बात करें तो ईरान और इजराइल दोनों को भारी आर्थिक और मानव हानि हुई। भविष्य के लिए तनाव अब भी जारी है। युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अब भी जारी है। दोस्तों, यह युद्ध एक बार फिर दिखाता है कि क्षेत्रीय संघर्ष कैसे वैश्विक शांति को खतरे में डाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।